नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल डेली अमेजिंग जीके में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है काव्य खंड चैप्टर 2 यानी पद। इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्लीन करते हैं यानी क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन 1, सूरदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी करबक, ऑप्शन सी छप्पय, ऑप्शन डी पद। तो इसका राइट आंसर है पद। ये सूरदास का रचना है। इसमें कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखना, याद रखिएगा, इसमें कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है जिसके रचनाकार सूरदास हैं। और एक नेक्स्ट चैप्टर है वो भी पद है, लेकिन उसमें राम की भक्ति का वर्णन किया गया, उसके रचनाकार तुलसीदास हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? ऑप्शन ए राम भक्ति, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी मातृभक्ति, ऑप्शन डी देशभक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी मैथिली। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रसिद्ध कवि ब्रज भाषा के, नहीं तो ये अवधी भाषा भी यूज करते हैं और ब्रज भाषा भी, लेकिन प्रसिद्धि ज्यादातर प्राप्त हुआ है इसे ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4, वात्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी नवादास। कौन है? सूरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वात्सल के अद्वितीय कवि हैं, लेकिन इसके जैसा फिर कोई कवि नहीं हुआ है, नहीं होगा। हो सकता भी है, कहना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 5, सूरदास किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रामशाही, ऑप्शन बी कृष्णाश्राई, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कैसे कवि हैं? कृष्णाश्राई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ऑप्शन ए नंद की गोद में, ऑप्शन बी यशोदा की गोद में, ऑप्शन सी यमुना के किनारे, ऑप्शन डी कदम के पेड़ पर। देखिए, ये नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। नंद इसके पिताजी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? यहाँ पे किसकी होगा? यहाँ पे किसकी सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, यह ऑप्शन बी दोपहर होने की, ऑप्शन सी भोर होने की, ऑप्शन डी इनमें से किसी की। भोर होने की सूचना दी जाती है, यानी सुबह होने की सूचना दी जाती है प्रथम पद में कृष्ण जी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? ये सूरदास जी हैं हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? देखिए, जितने भी कवि हैं उसमें अपने कविता में भगवान का वर्णन करते हैं, तो वो सभी कवि भक्ति काल के कवि होते हैं। ये भी सूरदास भी कृष्ण भक्ति का वर्णन किए हैं, तो ये भी भक्ति काल के कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शन ए सूरसागर, ये है। ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ये भी है। ऑप्शन सी सुर शरावली, ये भी है। ऑप्शन डी सतसई, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना सूरदास की है? तो ऑप्शन ए सतई, नहीं है। ऑप्शन बी दोहावली, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी सूरसागर, ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? ऑप्शन ए कृष्ण की जूठन की, ऑप्शन बी प्रेम की, ऑप्शन सी काव्य रचना की, ऑप्शन डी इनमें से कोई की नहीं। तो किसी की नहीं। तो ये जो चैप्टर है सूरदास का, तो इसमें ना जूठन, इसका जो कृष्ण जी का जूठा है, तो इसकी
लालसा है कवि को, सूरदास जी हैं जो कवि, इसको लालसा है कि इसकी जूठन को हम ग्रहण करें, प्राप्त करें, इसी चीज का इसको भूख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमान, इसका कोई निश्चित नहीं पता किया गया कि इसका जन्म कब हुआ है, लेकिन एक अनुमान किया गया है कि इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म ना 1478 ईस्वी में अनुमानित किया गया था, 1478 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1478। ऑप्शन में नहीं है, गलत है। तो 1478 इसका राइट आंसर होगा, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप नहीं है? अष्टछाप नहीं है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी कुम्मन दास। कौन नहीं है? जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, खचू खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदननिया में कौन सा अलंकार है? ये जो सेंटेंस है इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। जो लोग यानी जो छात्र छात्राएं पढ़े होंगे अलंकार तो उसको पता होगा अच्छी तरह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, कवल कुसुम कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी यमक। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। इसका भाषा क्या है? ब्रज बोली, ब्रज भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा। नंबर 18, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो क्या नाम था? ऑप्शन ए नरहरिदास, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी आनंद दास। इसके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ऑप्शन ए अष्टछाप, ऑप्शन बी संत मार्ग, ऑप्शन सी पुष्टि मार्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस मार्ग से दीक्षित हुए? पुष्टि मार्ग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व, महाप्रभु वल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी वीर विरथी, ऑप्शन सी दैन्य, ऑप्शन डी अवसाद। किस भाव के पद गाते थे? दैन्य, दैन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी तुलसीदास। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी माखन, ऑप्शन सी मिश्री। ये तीनों का उल्लेख किया गया है द्वितीय पद में, लेकिन अपूप का वर्णन नहीं किया गया है, उल्लेख नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, सूरदास की कृति क्या है? सूरदास की रचना इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रणभंग, ऑप्शन बी जयद्रथवध, ऑप्शन सी साहित्य लहरी, ऑप्शन डी वरवैरामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी इसकी रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर के कविता यानी काव्य खंड, कविता जितने भी हैं, कविता संग्रह हैं, तो किस भाषा में रचित हैं? किस भाषा में? ऑप्शन ए भोजपुरी में, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी ब्रज भाषा में, ऑप्शन डी अवधी में। इसका अधिकांश यानी अधिकतर
जितने भी काव्य संग्रह हैं तो इसके सभी काव्य संग्रह ब्रज भाषा में रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, सूरदास के संकलित पदों में से कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन डी रोद रस। कौन से रस है? वात्सल्य रस, और इसे वात्सल रस के औदित्य कवि भी कहा जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, कन्या का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी वधू, ऑप्शन सी पत्नी, ऑप्शन डी गोद। इसका अर्थ होता है गोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? नहीं, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन ए तुलसीदास, तुलसीदास इसकी पूजा करते थे, या जाची जी, या कबीरदास, या सूरदास। कौन पूजा करते थे? श्री कृष्ण की भक्ति में मलिन कौन रहते थे? सूरदास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पूज्य थे ऑप्शन डी सूरदास। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।